जब से वैकेंसी आई है तब से बच्चों के मन में ये सारे प्रश्न लगातार उठ रहे हैं और हमारे हेल्पलाइन नंबर पर प्रश्न भी आ रहे हैं, सर आखिरकार इस नौकरी के बारे में आप विस्तार से बताइए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पता है यही नौकरी है जो हमने ऑलरेडी करके छोड़ी हुई है। तो इसके बारे में मैं आपको बहुत ही बेहतर बता सकता हूं कि इस नौकरी में आपको क्या काम करना पड़ेगा और कैसे इस नौकरी को आप पा सकते हो और कितना पढ़ना पड़ेगा, कौन सी किताबों से पढ़ना पड़ेगा, कट ऑफ क्या रहती है, टाइपिंग होती है तो किस में होती है, नंबर जुड़ते हैं तो किस में जुड़ते हैं, और ऐसा एग्जाम जो बिना माइनस मार्किंग के होता है वो है इलाहाबाद हाई कोर्ट की भर्तियां। और ऐसी भर्तियां जो सबसे पहला तो प्रश्न आपके दिमाग में उठा देता है, क्या आपकी नियुक्ति आपके जिले में होगी? मतलब अगर आप उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के हो, बुलंदशहर जिले के हो, मैनपुरी जिले के हो, क्या वहां पर आप पोस्टेड हो सकते हो? जी हां, सबसे खास बात है आप वहीं के वहीं पोस्टेड हो सकते हो। वो भी मैं बताऊंगा कैसे। तो सारे प्रश्नों को जानने के लिए और नौकरी के बारे में विस्तार से समझने के लिए और कैसे आपको जॉब पानी है, इस वीडियो को पूरा देखिएगा बस कुछ ही मिनटों में। शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप यहां पर देख रहे होंगे इलाहाबाद हाईकोर्ट 2024-25 में नौकरी पाने का सबसे सुनहरा अवसर है और मैंने सबसे बड़ी लाइन इसमें लिखी है। क्या लिखी है? अपने जिले की सबसे बेस्ट सरकारी नौकरी, सबसे बेस्ट गवर्नमेंट जॉब कौन सी? इलाहाबाद हाई कोर्ट। बहुत लोगों को लग रहा होगा कि यह नौकरी इलाहाबाद में होगी या लखनऊ में होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय तो वहीं पर है। लेकिन मैं आपको बता दूं, यह नौकरी जरूर इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से निकाली गई है, लेकिन आपकी नियुक्ति आपके जिले में होगी, यह भी मैं आपको बताना चाह रहा हूं। साथ में जिले की सबसे बेस्ट गवर्नमेंट जॉब मैं आपको बता दूं, टोटल 3306 पदों पर भर्तियां आई हैं, जिसमें 4 कैटेगरी हैं, ग्रुप सी, ग्रुप डी, स्टेनो, ड्राइवर। ठीक, और सबको बता दूं सारे पढ़ने वाले बच्चों को वही जॉब है जो हमने ऑलरेडी करके इस डिपार्टमेंट से छोड़ी है। ठीक है साथियों, यहां पे सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं ये पद लिखे हुए हैं। स्टेनो के 583 पद हैं, देख सकते हो आप। जूनियर असिस्टेंट के 1054, ड्राइवर के 30 पद, ग्रुप डी के 1639 पद। ठीक है, अब मैं आपको बहुत अच्छे से, थोड़ा सा भी शॉर्ट नोटिस वायरल हुआ है, लेकिन आपको मैं बता दूं फुल नोटिस आए या ना आए उसके पहले ही मैं पूरी जानकारी यहां पर आपको उपस्थित करा दूंगा। कैसे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आपको दिख रहा है आंसू लिपिक, आंसू लिपिक होती है स्टेनो की भर्ती, और यहां पर यह लिखा हुआ है उच्च न्यायालय इलाहाबाद के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के जिला न्यायालय में, मतलब प्रत्येक जिले में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है ये, वहां पर सेंट्रलाइज भर्ती 2024-25 के अंतर्गत करने का निर्णय लिया गया है। आपको बता दूं स्टेनो की जो आंसू श्रेणी 3 है, इसमें आपके ग्रेजुएशन, साथ में NILT का डोइक का सर्टिफिकेट CCC वाला, और आपको स्टेनो यहां पर आती हो। ठीक है, 583 पोस्ट आई हैं, जिसमें 517 जो हिंदी की स्टेनो सीखते हैं और 66 इंग्लिश वाली स्टेनो सीखते हैं। उम्र 18 से 40 और ग्रेड पे लाजवाब होता है, 2800 ग्रेड पे होता है, घर बैठे नौकरी होती है, मौजा ही मौजा होता है। साथियों, दूसरे नंबर की वैकेंसी निकाली है जूनियर असिस्टेंट की, जो एक प्रकार से वहां पर आप देखते हो कोर्ट में तुमने सुना होगा पेशकार, बाबू, ठीक है, लिपिक, कई सारे काम हैं, तो वहां पर पेशकार वेशकार सब इसी के तहत बनते हैं। कनिष्ठ सहायक, ठीक है, और ग्रुप सी, इसमें आप देख सकते हो आप 12th पास हो, साथ में CCC का सर्टिफिकेट हो और हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग आनी चाहिए। हिंदी आपके लिए 25 वर्ड पर मिनट, इंग्लिश 30 वर्ड पर मिनट। 1054 पोस्ट आई है, जिसमें 932 पोस्ट कनिष्ठ सहायक जूनियर असिस्टेंट, 122 पेड अप्रेंटिस की देते हैं। बस फर्क इतना रहता है, जो कनिष्ठ सहायक के तहत जाता है 2000 ग्रेड पे, और जो पेड अप्रेंटिस के तहत जाता है वो 1900 ग्रेड पे। ठीक है, दूसरी बात 18 से 40 वर्ष इसकी भी एज रखी गई है। तीसरी जो भर्ती आपको यहां पर देखने को मिलेगी वो क्या देखने को मिलेगी, मैं आपको बताना चाहता हूं ड्राइवर की। अब तुम कहोगे ड्राइवर की सर कैसे, तो मैं आपको बता दूं ड्राइवर
वहां पर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज होगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो जज होगा, न्यायाधीश, सत्र न्यायाधीश, उसकी जो गाड़ी चलानी है बच्चे, ड्राइवर, ग्रुप सी की पोस्ट मानी जाती है। इसके लिए आपको 10th पास होना चाहिए, साथ में आपके पास चरपहिया वाहन चलाने का ड्राइविंग लाइसेंस हो। 30 भर्तियां आई हैं, 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए, 1900 ग्रेड पे। अब बच्चे बात कर लेते हैं ग्रुप डी वैकेंसी की। तो जब ग्रुप डी की वैकेंसी की बात करते हैं तो इसमें कई कैटेगरी होती हैं। ट्यूब्यूल ऑपरेटर, प्रोसेस सर्वर, अर्दली, चपरासी, कार्यालय चपरासी, फर्रास, चौकीदार, वाटरमैन, सारे पद हैं। और इसमें 10th आपसे लेते हैं, 10th बस, ठीक है, और कुछ भी नहीं लेते हैं। अब जैसे आपको यहां दिख रहा होगा जूनियर हाई स्कूल, ये आप कह सकते हो पता क्या है, कक्षा 8, 10, लेकिन आप आज के जमाने में कोई कक्षा 8, कक्षा 6 नहीं होता, उसके पास हायर सर्टिफिकेट होता है एजुकेशन का। तो अगर आप वो दिखा देते हो तो आप कक्षा 6 का दिखाने की आवश्यकता नहीं है। 1639 पोस्ट है बच्चे, बहुत पोस्ट है। 18 से 40 वर्ष उम्र है और ग्रेड पे 1800 ग्रेड पे का है। लेकिन जो एक प्रकार से सफाई कर्मचारी, स्वीपर कम फर्रास, उनके लिए 6000 रुपए फिक्स्ड है, ठीक है। और ज्यादातर स्वीपर कम फर्रास, मैं आपको बता दूं, ये जज के द्वारा नियुक्ति हो जाती है, ठीक। आप इसमें नियुक्त होते हो, बहुत अच्छे से ये समझ लेना, बहुत आराम की नौकरी है, बहुत मौज की नौकरी है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, एज मैंने आपको बताई है 18 से 40, मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 40 साल। जो आयु की गणना है 1 जुलाई 2024 से की जाएगी, मतलब 1 जुलाई 2024 तक आप 18 साल के पूरे होते हो और 1 जुलाई 2024 तक आप 40 साल से ज्यादा ना होते हो। दूसरी बात, फार्म जो भरने की तिथि है 4 अक्टूबर है, मतलब 2 दिन बाद। अंतिम तिथि 24 अक्टूबर, 20 दिन का समय दिया गया है। और ये मान लो पेपर बहुत फास्ट होता है, इसका पेपर में बिल्कुल वक्त नहीं लगता है। फार्म आप भरोगे, एडमिट कार्ड 2 से 3 महीने के अंदर आ जाएगा, आपको पेपर देना पड़ेगा, ठीक है। साथियों, सिलेबस मैं बता दे रहा हूं, इसमें रीजनिंग नहीं पूछी जाती है। 25 नंबर की मैथ है, 25 नंबर की जीके जीएस, 25 नंबर की हिंदी, 25 नंबर की इंग्लिश। और मैं आपको बता दूं, जीके जीएस इसकी बिल्कुल संतुलित पूछी जाती है। यह नहीं कि एसएससी की तरह कुछ भी पूछे ले रहे हैं, भाई बिल्कुल संतुलित, जो अगर लूसेंट में है सेम वही। 100 प्रश्न 100 अंक के, ठीक। टाइम 2 घंटे होता है। ये भी बता दें, निगेटिव मार्किंग यहां पर नहीं होती है। आप यहां पर तुक्का भी लगा सकते हो, अपनी नौकरी पक्की कर सकते हो। साथ में सेम पेपर, सेम सारी पोस्ट के लिए, वो चाहे स्टेनो के लिए हो, चाहे वो ग्रुप सी जूनियर असिस्टेंट के लिए हो, चाहे वो ग्रुप डी के लिए हो, चाहे आप ड्राइवर के लिए हो, सेम पेपर होगा, ठीक। लेकिन मैं आपको एक चीज और बता दें, स्टेनो में पेपर तो होगा, स्टेनो में एग्जाम होगा, साथ में आपसे स्टेनो जो आपने सीखी है वो कराया जाएगा, नंबर इसके भी जुड़ेंगे, बहुत ध्यान सुन लीजिएगा। ग्रुप सी में क्या होता है, पेपर आप दोगे एक, साथ में टाइपिंग होती है, हिंदी टाइपिंग अलग, इंग्लिश टाइपिंग अलग, और दोनों 25-25 अंक की होती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ग्रुप सी में, यहां पर आपको यह भी चीज बता दें, जो ग्रुप सी में जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है बच्चे, इसमें 100 अंक का पेपर तो होगा, साथ में मेरिट ऐसे तैयार होगी, प्लस 50 नंबर की टाइपिंग के नंबर इसमें जुड़ते हैं। आप अगर गलती नहीं करोगे, समय पूर्ण कर लोगे, तो आपको 50 अंक टाइपिंग के मिलते हैं, जिसमें 25 हिंदी की टाइपिंग, 25 इंग्लिश की टाइपिंग। क्लियर है? टोटल जो आपकी मेरिट सजेगी वो 150 नंबर पे सजेगी, ये मान लीजिएगा। जूनियर असिस्टेंट, स्टेनो के लिए मैं बता चुका हूं। अब यहां बात कर लेते हैं ग्रुप डी की। अब ग्रुप डी में कहां से टाइपिंग लाएंगे, तो बेटा 100 अंक का एक पेपर होगा, उसका नाम होगा प्री। लेकिन इसमें भी भाई दूसरी चीज करानी है, तो 100 अंक का ये एक पेपर करा देते हैं, जिसका नाम देते हैं मेंस का। आप समझ सकते हो कि ग्रुप डी पेपर निकालने के लिए प्लीज प्री प्लस मेंस देना है। साथ में जब मेरिट बनेगी मेरे प्यारे बच्चे, जब मेरिट बनेगी तो पूरे 200 अंक पर बनेगी, ठीक है। और मेरिट आपकी जितनी अच्छी होगी उतनी ज्यादा प्रायिकता, पॉसिबिलिटी है कि आपकी नियुक्ति आपके गृह जनपद में हो जाए, यह मान लीजिएगा, ठीक है। सारी हमने बता दी। ड्राइवर के लिए
पेपर तो सेम होगा, लेकिन यहां पर क्या होगा बच्चे, पेपर तो आपका कराया जाएगा, लेकिन आपसे ड्राइविंग कराई जाएगी। ड्राइविंग टेस्ट आपको पास करना पड़ेगा पेपर के अलावा। तो आप बहुत ध्यान समझ, और हाँ ये नहीं कि ग्रुप सी का पेपर अलग ग्रुप डी का अलग, बिल्कुल अलग अलग होगा भाई। ग्रुप डी का पेपर अलग लेवल का आता है, कक्षा 10 का, वो कक्षा 12 का है, वो कक्षा ग्रेजुएशन का है, तो सबके रिटन एग्जाम अलग अलग ही होंगे। ठीक है साथियों, सारी चीजें हमने आपको बता दी। अब ये सारे प्रश्न लिखे हुए हैं, क्या इसमें आप जिले में नौकरी कर पाएंगे? बिल्कुल हाँ कर पाएंगे, यस। क्यों? क्योंकि बच्चे अगर आपकी मेरिट है, आप गृह जनपद में नौकरी कर लोगे, बहुत मजा आएगा, अपने घर में रुतबा रहेगा, पावर रहेगी। दूसरी बात, कैसे और कितना पढ़ना होगा? भाई ज्यादा नहीं पढ़ना है। अगर आप ऑलरेडी एसएससी के स्टूडेंट हो, या अगर आप तैयारी कर रहे हो कंपटीशन के, बस ये मान लीजिएगा अलग से कुछ काम नहीं करना। वही हिंदी, वही इंग्लिश, वही मैथ, वही जीके, वही एसएससी, सेम एज सेम एसएससी का पैटर्न अगर आप फॉलो कर रहे हो तो आप इस पेपर को निकाल ले जाओगे, लिखित बता रहे हैं। दूसरी बात, क्या इसमें कोई जुगाड़ लगाना पड़ता है? बहुत लोग कहते हैं अरे अपने जिले में नौकरी पा गए, जुगाड़ से भर्ती हुआ होगा। नहीं बेटा, बिल्कुल फ्रेश एंड फाइन भर्ती होती है, कोई जुगाड़ नहीं। मेरिट लिस्ट कैसे तैयार होती है? ऑलरेडी मैंने एग्जांपल दे दिया है कि ग्रुप सी की रिटन प्लस टाइपिंग के साथ मेरिट 150 बनेगी, ग्रुप डी की 200 अंक प्री प्लस मेंस के साथ बनेगी, ड्राइविंग की ड्राइविंग टेस्ट प्लस रिटन, और स्टेनो की रिटन प्लस स्टेनो के साथ। अगला, ग्रुप डी में कौन सी जॉब बेस्ट होती है, इसके बारे में मैं पूरा आपको एक वीडियो बनाऊंगा कि ग्रुप डी में कौन सा आपको प्रेफरेंस देना है और कौन सी जॉब सबसे बेस्ट है। और ठीक है, क्या ग्रुप डी में मेंस होता है? मैंने पहले ही बता दिया, यस। और मेरिट लिस्ट प्री प्लस मेंस दोनों नंबर जुड़ते हैं। कौन सी किताबें पढ़नी होंगी? जब मैं आपको ये बेस्ट जॉब बताऊंगा ग्रुप डी के, साथ में आपको एक किताबों वाला वीडियो पढ़ाऊंगा, और कितने घंटे आपको पढ़ने ये भी मैं आपको बताऊंगा कि मैथ के लिए कैसे क्या करना है, जीके के लिए क्या करना है, हिंदी में क्या करना है, इंग्लिश में क्या करना, बाकायदा बता दूंगा आपको, पूरा बाकायदा समझे। दूसरी बात, अब तुम चाहते हो कि हमारी आपको गाइडेंस मिल जाए, हमारी टीम की, और अपना अनुभव हम पूरा झोंक देंगे, तो बच्चे न्याय बैच है फिनिक्स एकेडमी की तरफ से। इसमें मान लीजिए वही पढ़ाया जाएगा जो आपके हुबहू प्रश्न उसमें मिलेंगे, क्योंकि पूरा पैटर्न पता है। लास्ट टाइम 2022-23 में भर्ती आई थी, उसके पहले 18-19 में आई थी, उसके पहले 16-17 में आई थी, ठीक है, और भी आई। तो आप देख सकते हो यहाँ पे न्याय बैच, ठीक है। दूसरी बात, 18 महीने की वैलिडिटी के साथ ये जो आपको प्राइस दिख रहा है ना, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं इस बैच की शुरुआत कब से होगी। तो मैं आपको बता दूं इस बैच की शुरुआत 5 अक्टूबर से होगी, ठीक। 5 अक्टूबर से पहले अगर आप इसमें एडमिशन लेते हो तो आप कूपन कोड लगा लेना। क्या कूपन कोड लगाओगे? कूपन कोड लगा लेना RAM50, RAM50। क्लियर है? RAM50, ये कूपन कोड मैं बड़ा बड़ा लिखे दे रहा हूं, RAM50। ये कूपन कोड आप लगाओगे तो आपको ये बैच सिर्फ 450 रुपए का मिल जाएगा, और इसकी तैयारी आप कर सकते हो, ठीक है। अब सबसे खास बात, ये बैच कौन से लोग ले, ग्रुप डी वाले, ग्रुप सी वाले, कि स्टेनो वाले, ड्राइवर वाले? सबसे खास बात, ग्रुप सी, ग्रुप डी, स्टेनो, ड्राइवर, सबके लिए एक बैच लाइव प्लस रिकॉर्डेड। भाई बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इसमें। अगर आप पढ़ते हो तो आप इसमें जॉब पा जाओगे, अपने जिले में नौकरी पा जाओगे, लिखित है, ठीक है। मिलेगा कहां पर? तो गूगल प्ले स्टोर पे फिनिक्स एकेडमी उन्नाव ऐप डाउनलोड करना, समस्या के लिए इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप कर लेना। ये बैच पेड कोर्स मिलेगा, कोई दिक्कत है इस पर व्हाट्सअप या कॉल आप कर सकते हो, ठीक। अभी बहुत सारी वीडियो लाएंगे, पिछली कटाप बताएंगे आपको कैसे सिलेक्शन पाना है। अगर जानकारी अच्छी लगी हो वीडियो को शेयर करना। मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।